जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले चीज देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है या कितना प्रॉफिट हो सकता है। बट एज अ ट्रेडर हम एक चीज जरूर मिस कर देते हैं एंड दैट इज रिस्क। हम कितना रिस्क उस ट्रेड में ले रहे हैं और क्या वो रिस्क हमारे एपेटाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर हम वो नहीं जानते तो मैं एक अच्छे ट्रेडर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगी कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज करके चलना है एंड हाउ टू फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान विद योर रिस्क मैनेजमेंट टूल। तो चलिए समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट एक वो टूल है जो आपको एक ट्रेडर और गैम्बलर के बीच का डिफरेंस बताता है। एक गैम्बलर जब भी ट्रेड लेता है वो बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लेता है। उसे नहीं पता कि वो जो ट्रेड ले रहा है उसमें कितना उसका नुकसान हो सकता है या पॉसिबल लॉस क्या हो सकता है। बट वही जब एक ट्रेडर ट्रेड लेता है तो अपने ट्रेडिंग प्लान का एक बेसिक रूल फॉलो करता है कि वो रिस्क जरूर देखता है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलता है। तो रिस्क बेसिकली अपनी एंट्री और अपने स्टॉप लॉस में कितना डिफरेंस है वो डिफाइन होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक टूल हो गया जो एक ट्रेडर को गैम्बलर से अलग रखता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बेसिक रूल, जो ट्रेड आप ले रहे हैं अपनी कैपिटल का रिस्क कितना लेना है, 1 से 2% तक ही अपना ट्रेड में रिस्क ले सकते हैं एज पर योर कैपिटल। सपोज आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो 1 लाख का 1% कितना हो गया, 1000 रुपए। तो जब भी आप ट्रेड लेंगे अपनी कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। तो इसका फायदा क्या है, छोटा रिस्क लेने का फायदा क्या है, आइए समझते हैं। तो बाय चांस अगर हम 1 से 2% का रिस्क ले रहे हैं अपनी टोटल कैपिटल पे तो इससे क्या एज मिलता है। मान लीजिए आपको 2 से 3 लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 ट्रेड्स में आपको लॉसेस हो जा रहे हैं, तो आपकी कैपिटल एटलीस्ट सेफ रहती है, सिक्योर रहती है, ताकि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पे काम कर पाएं और नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में पॉसिबली आप अपने प्रीवियस लॉसेस को रिकवर भी कर पाएं, ठीक है। बट वही अगर आप ज्यादा रिस्क ले लेंगे 30% का, 50% का, तो आपकी आधी कैपिटल तो ऑलरेडी इरोड हो गई, तो आपके पास नेक्स्ट ट्रेड में काम करने के लिए कैपिटल नहीं बचेगा। तो एक मिनिमल रिस्क आपको एक एज देता है कि आप आगे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पे सही तरीके से काम कर पाए। रिस्क मैनेजमेंट का रूल नंबर 2, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इट्स वेरी कॉमन थिंग बट काफी लोग उसको यूज नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी हम ट्रेड लेंगे एंट्री प्लान करने के बाद स्टॉप लॉस लगाना एक बेसिक क्राइटेरिया है, एक बेसिक रूल है। तो अगर एक ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है तो सिंपल है, गाड़ी जो है वो बिना ब्रेक के चल रही है और आपको पता है कि गाड़ी में अगर ब्रेक्स नहीं हो तो कितनी हजार्डस हो सकती है, राइट। वैसे ही ट्रेडिंग में भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना हजार्डस हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का थर्ड बेसिक रूल दैट इज फॉलो पोजीशन साइजिंग। ठीक है, हमने ट्रेड लिया, मन में सोचा 50 क्वांटिटी बाय कर लो, 100 क्वांटिटी बाय कर लो, या अगर हम ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं 1 लॉट ले लो, 10 लॉट ले लो या 5 लॉट ले लो, ठीक है। बिना जाने बिना समझे हम ट्रेड तो ले लेते हैं रैंडम लॉट्स पे, रैंडम क्वांटिटी पे, बट हमें ये नहीं पता कि वो ट्रेड अगर रिवर्स हो जाता है, हमारे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो क्या हमें कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। एट द एंड हम क्या करते हैं, पोजीशन लॉस में जाती है, हम एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज अगेन द रूल ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ पे पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करना आपको रिस्क मैनेजमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि पोजीशन साइजिंग करनी कैसे है आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग और आपके ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। तो चलिए समझते हैं कि पोजीशन साइजिंग करनी कैसे। पोजीशन साइजिंग बेसिकली 2 पॉइंट्स पे या 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, आपका रिस्क मॉनेटरी टर्म्स में। तो पहली चीज क्या हो जाएगी, रिस्क इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। सपोज आप 1 लाख की कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, रिस्क लेना है 1 से 2000 रुपए, एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। वही अगर आप 10 लाख की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, आपको रिस्क लेना है 1 से 2%, तो 10 लाख की कैपिटल में 1% कितना हो गया, 10,000 रुपए, ठीक है। तो आप अगर 10 लाख की कैपिटल से ट्रेड करते हैं, रिस्क मॉनेटरी टर्म्स में क्या हो जाता है, 10,000 रुपए। तो बेयर मिनिमम आप कितना लूज कर सकते हो उस ट्रेड में, 10,000 रुपए के आसपास, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो हमें अपनी पोजीशन साइजिंग यानी कि क्वांटिटी कितनी लेनी है, ठीक है, वो डिफाइन करना हो तो कैसे करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा एंट्री माइनस स्टॉप लॉस का डिफरेंस। इसका जो डिफरेंस है ये दूसरा पैरामीटर है जो आपको हेल्प करता है पोजीशन साइजिंग में आइडेंटिफाई करने की कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है उस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। तो बिना सोचे समझे हम कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। क्वांटिटी, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, किस प्राइस पे एग्जिट करना है और कितनी क्वांटिटी लेनी है, ये ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूडेड रहता है, ट्रेडिंग प्लान का पार्ट है, ठीक है। एंट्री आप चार्ट पे देख सकते हैं, एग्जिट आप चार्ट पे देख सकते हैं, बट पोजीशन साइजिंग आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एंट्री और स्टॉप लॉस में कितना डिफरेंस है। तो सपोज हमने एक ट्रेड लिया है जिसमें हमारा रिस्क जो है मॉनेटरी टर्म्स में वो हो गया है 10,000,
ठीक है। डिवाइड करना है किससे, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस से। सपोज हमारी एंट्री है 100 से और स्टॉप लॉस है 90 का, तो यहाँ पे पोजीशन साइजिंग कितनी हो गई, 10,000 डिवाइड बाय 10 मतलब 1000 क्वांटिटी। तो हमें अगर कोई शेयर खरीदना है, ठीक है, जिसमें हम 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो हम मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं, जो मैक्सिमम लॉस बेयर कर सकते हैं, वो है 10,000 और हमारा जो रिस्क है, ठीक है, एंट्री और स्टॉप लॉस में जो डिफरेंस है वो है 10, तो हम उस पर्टिकुलर स्टॉक की कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, 1000। ठीक है, ऐसे करके हम अपनी पोजीशन साइजिंग को प्लान कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा अपने ट्रेड को, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो पोजीशन साइजिंग को समझने के बाद रिस्क मैनेजमेंट का फोर्थ बेसिक रूल वो है अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करके चलना। ठीक है, तो कहते हैं ना प्रॉफिट इन हैंड इज बेटर देन प्रॉफिट इन बुक्स, तो यहाँ पे हमें अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, या तो हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज करके चल सकते हैं, ताकि हम मैक्सिमम गेन भी कर पाए और मिनिमल रिस्क के साथ भी काम कर पाए। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करके चलना, ये आपका फोर्थ रूल होगा अपने रिस्क को मैनेज करने में, अपने ट्रेड को मैनेज करने में। एंड रिस्क मैनेजमेंट का फिफ्थ बेसिक रूल वो है हम अवॉइड नहीं कर सकते लॉसेस को। लोग सोचते हैं कि ट्रेड ले लिया है, लॉस में जा रहा है, तो उसको रहने देते हैं, कभी ना कभी तो प्रॉफिट में ही जाएगा। ठीक है, ये गलती आपके पोर्टफोलियो को जीरो कर सकती है, आपकी पूरी कैपिटल को जीरो कर सकती है। तो इससे बचना जरूरी है कि लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करना इज अ रियलिटी। छोटे छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करें, बड़े बड़े प्रॉफिट्स को जाने दें। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आता है तुरंत बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, बट लॉस के साइड पे डाउन साइड कितना होना चाहिए वो हम नहीं सोचते। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी है, समझनी है जब भी हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। और ट्रेड प्लान करने का एक बेसिक रूल है अपने रिस्क को मैनेज करके चलना। बिना रिस्क को मैनेज किए बिना हम अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए इन मैनेजिंग योर ट्रेड एंड मैनेजिंग योर रिस्क व्हाइल ट्रेडिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।